भल्लर चौधरी से मैंने ये यात्रा शुरू की है। ये यात्रा आज की सरकार की व्यवस्थाओं नीतियों की वजह से जो आज प्रदेश हर वर्ग बदहाल और परेशान है, उसको लेकर मैंने ये यात्रा शुरू करी है। जन जागृति यात्रा, जनता को जगाने के लिए। आप सब जानते हैं आज आपकी सरसों खराब हो चुकी है, लेकिन आप लोग उसके ज्ञापन के लिए डीसी और एसडीएम के दफ्तर के कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं है। आज आपका बेटा युवा बेरोजगारी में हरियाणा प्रदेश में नंबर 1 पहुंच चुकी है और वो अपने हकों के लिए सीईटी के लिए जो है ना सरकार से लड़ाई कर रहा है, नौकरी की दबाती हुई। आज पुलिस ज्वाइनिंग के लिए 6600 बच्चे हमारे इंतजार कर रहे हैं, सड़कों पर बैठे हैं। इस प्रकार से अनेकों भर्तियां जिनकी प्रक्रिया पूरी कर चुकी है, लेकिन सरकार की नीयत रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सभी वही नौकरियां हैं जो पिछले 2019 के चुनाव से पहले सरकार ने निकाली थी, और ताकि इस लालच में लोग इनके साथ युवा जुड़ जाए कि तुम्हारे को नौकरी मिलेगी। और यही हाल अब भी ये करने वाले हैं। आप देखना, और 2, 4, 6 महीने के बाद लाखों नौकरियों का ज्ञापन देंगे, लेकिन भर्ती किसी को नहीं करेंगे। ये सिर्फ आपको लोभ लालच युवा को फंसाने के लिए, झूठे वादे के अलावा कुछ नहीं है सरकार के पास। आज प्रदेश का कर्मचारी ओपीएस की मांग को लेकर सड़कों पर है। आज प्रदेश का किसान अपनी मांगों के लिए, अपने हक के लिए सड़कों पर है। आज प्रदेश में खिलाड़ी जो देश का नाम रोशन करके हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ी मेडल लाकर इसकी शोभा बढ़ाते थे, ये इस सरकार के नेता सिर्फ जब वो मेडल लेके आते थे, उनके फोटो खिंचवाने के लिए, अखबार में खबर छपने के लिए जरूर आते हैं। उसके बाद कोई उनकी सुध बुध नहीं लेता है। आज फैमिली आईडी के नाम पर जो इनकम करे, उसके ऊपर एक भयंकर जो है ना जाल चलाया जा रहा है। उसमें किसी की किम्में भर दी, किसी की किम्में भर दी। गरीब आदमी के राशन कार्ड काट दिए, बुजुर्गों की पेंशन काट दी। 12 लाख बुजुर्गों की पेंशन कट गई है, 5 लाख से ज्यादा गरीब के राशन कार्ड काट दिए गए। कहाँ है वो मकान 2022 में जो हर गरीब को मकान देने की बात करते थे? कहाँ है वो चीजें 2022 में किसान की आय दुगनी करने की बात करते थे? कहाँ है वो 2 करोड़ नौकरियां देने की बात करते थे? आज 1 मिनट भाई, प्रदेश के अंदर आज हालात ये हैं कि युवा त्राही हमारा युवा जो है ना बेरोजगारी में गलत दिशा में जा रहा है, नशे की तरफ जा रहा है और अपराध की तरफ जा रहा है। हमें अपने हरियाणा प्रदेश को बचाना है, इसके लिए आपको जगाने आया हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज इन सब हाहाकार के बावजूद जो आपने अपने प्रतिनिधि चुन के भेजे हुए हैं विधानसभा और लोकसभा के अंदर, वो मौनी बाबा बढ़कर चुपचाप बैठे हुए हैं। आपके के लिए एक आवाज उठाने वाला कोई नहीं। मैं इसलिए आपके बीच में आया हूं कि ये 2 मठाधीश आपने यही 45 साल से आप इनको वोट देकर के कुर्सी ने ये हालत, सबसे बुरा हाल मैंने महेंद्रगढ़ का देखा है। मैंने देखे थे, सुने थे, सड़कों में गड्ढे होते हैं, यहाँ मैंने गड्ढों में सड़कों को देखता आया हूँ। ये हाल है आपके यहाँ का। आपके नाम से, एसवाईएल के नाम से कितने सालों से आपकी वोट को लूटने का काम करते। जब चुनाव आता है एसवाईएल का मुद्दा याद आ जाता है। लेकिन क्या इतने सालों में आज प्रदेश में और देश में बीजेपी की सरकार है, कुछ हल किया इन्होंने? 8.5 साल हो गए आपके बीच में सरकार को, लेकिन सिवाय बातें और जुमलेबाजी के इन्हें कुछ नहीं देना आप लोगों को। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपके घर में, महेंद्रगढ़ में किसी के घर में, गरीब के, किसान के, मजदूर के, छोटे कर्मचारी घर में कोई पढ़ा लिखा ऊर्जावान बच्चा नहीं है क्या आपके पास, जिसको आप विधानसभा में भेज को? इसके लिए आपको जगाने के लिए आया हूं। बलराज कुंडू तो विधायक है, महम वाले उसने दोबारा भी बना देंगे, लेकिन मैं जब विधानसभा में इनकी हालत देखता हूं कि कोई भी आपका प्रतिनिधि आपकी बात नहीं रखता, वहां पे सिर्फ अपनी दुकानदारी चलता, अपने आकाओं को, अपनी पार्टी को खुश रखने की बात करता है। मुझे दर्द होता है क्योंकि मैं किसान के घर में पैदा हुआ हूँ, गांव में सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। आज हर वर्ग सरकारी स्कूल को बंद करने की बात की जा रही है। चिराग योजना, गरीब का बच्चा, किसान का बेटा तो उसी स्कूल में पढ़ता है, लेकिन उन्होंने सिस्टम ऐसा, उन्होंने ना टीचर है ना और है, उन स्कूलों को बंद करने की तैयारी कर दी है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, उठिए और अब पहचान कीजिए और अपने पराये की अपने को। चौधरी छोटूराम बाबा साहेब ने कहा है, शिक्षा और अपने हक के लिए अब मैं खड़ा होना पड़ेगा, अपने बच्चों को शिक्षित करना पड़ेगा और अपने हक के लिए अपना प्रतिनिधि चुनकर विधान जो आपकी लड़ाई लड़े, जो बलराज कुंडू की विचारधारा को ईमानदारी और निष्ठा से ना बिके ना झुके, आपके हकों के लिए विधानसभा में आपकी लड़ाई करे। तो मैं कहता हूं, ढूंढिए
मुझे दीजिए 10-12 आप ऐसे युवा अब ये हमारे में थे, उसमें से एक छाट के दे दूंगा। यो बलराज कुंडू जो लीडर और ईमानदार है उसको चुनने का काम मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि आज से ही 1.5 साल बचा है चुनाव का, अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करना शुरू कर दिए। ये जो पार्टियों के नेताओं के जो चाटुकार और गुलाम जिसको आप चुन के भेजते हैं, उनको टिकट देके आपके बीच में भेज देते हैं, उनकी दुकानदारी बंद करके अपने बीच से किसी गरीब किसान के बेटे पढ़े लिखे ऊर्जावान बुद्धिमान को विधानसभा में भेजिए। मैं दावा करता हूं इस दिन विधानसभा में बलराज कुंडू जैसे 50 विधानसभा में आपने विधायक भेज दिए, आपको किसी समस्या का किसी के लिए रोना और आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज आप चक्कर लगाते हो डीसी और एसडीएम के, मैं वादा करता हूं ऐसे विधानसभा में भेजिए, डीसी और एसडीएम आपके घर पे चल के आके आपकी समस्या को निदान करने का काम करेंगे। आज गरीब को तरह तरह का लोभ लालच देकर गरीब अनाज देना और कुछ देना, सस्ती बिजली की बात करते हैं। आज बिजली का कितना रेट है, गरीब आदमी बिल भी नहीं भर सकता। मैं पूछना चाहता हूं इस प्रदेश की सरकार से, गरीब को 700 रुपए पर डे की दिहाड़ी कर दीजिए और 30 दिन के काम की गारंटी दीजिए। तो एक गरीब के घर में 21,000 रुपए पहुंचेगा तो किसी खरी चीज की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भिखारी बनाकर छोड़ना चाहते हैं, जिन्होंने वोट के लिए सिर्फ खरी की चीजें देना चाहते हैं, उसको उसका हक नहीं देना चाहते। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ व्यवस्था को लिए, सत्ता हर 5 साल के बाद आप बदलते हो, लेकिन जब तक व्यवस्था नहीं बदली जाएगी तब तक आपका समाधान होने वाला नहीं है। और व्यवस्था तभी बदली जाएगी जब आप विधानसभा में पढ़े लिखे युवा ऊर्जावान और बलराज कुंडू की सोच के विधानसभा में विधायक भेजोगे, तो निश्चित रूप से हम व्यवस्था बदलने का काम करेंगे। यही आपसे निवेदन करने आपके बीच में आया हूँ, एक टीस और दर्द लेकर, अपने मन की अंतरात्मा की आवाज को सुनकर मैं आज सड़क से विधानसभा तक आपकी लड़ाई लड़ने के निकला हूँ। ये कैसी, अब देखिए मैडम, आपने सरपंच चुने हैं, सरपंचों को 5 पैसे दिए नहीं, उससे पहले चोर का सर्टिफिकेट देके तो उनको हाहाकार मचा रखा है। ये व्यथा है, ये है आपकी सरकार की असलियत। इसमें हमारी बेटियां जो देश की शान है, मेडल लेकर हरियाणा की बेटियों ने वर्ल्ड में जो है ना देश का नाम रोशन किया, उनके साथ किस प्रकार का शोषण कर रहे हैं, ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। तो मैं कहता हूँ जागिए, कब तक इस प्रथा के पीछे लगे पंगु बने बैठे रहेंगे। अपने बेटे को, अपने जवान को, अपने ऊर्जावान ईमानदार बेटे को विधानसभा में भेजिए, फिर देखिए हम आपके लिए क्या करते हैं। आज बलराज कुंडू विधानसभा में अकेला पड़ जाता है, कोई उसका साथ देने वाला नहीं होता। आप सब देखते हैं, मैं अकेला विपक्षी भूमिका निभाता हूँ, कोई बोलता नहीं है, क्योंकि सबके गर्दन फंसी हुई है, सबके चोर चोर की फाइल, लूट की फाइलें बड़ी हुई हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मेरे जैसे 40-50 बलराज कुंडू विधानसभा में जिस दिन भेज दोगे, उस दिन कुछ समाधान आपके पूरे हो जाएंगे और उसी दिन ये व्यवस्था परिवर्तन भी होगी, उस दिन सब चीजों का समाधान भी हुआ। आप सबको मेरी राम राम। आपने जो मान सम्मान प्यार और आपने जो सम्मान की पगड़ी इस गांव के बुजुर्गों ने मेरे सर पर रखी है, आखिरी सांस तक उसकी लाज रखूंगा, कभी झुकने नहीं दूंगा, कभी उसको टूटने दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको मेरी राम राम।